आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। आज से करीब 500 साल पहले लियोनार्डो दा विंची ने बताया था कि जिस हवा में हम सांस लेते हैं उसमें जरूर कुछ ऐसा है जिसके कारण हम जिंदा हैं। जी हाँ, ये वही लियोनार्डो दा विंची हैं जिन्होंने मशहूर पेंटिंग मोनालिसा बनाई है। और वो सिर्फ एक अच्छे पेंटर ही नहीं थे, बल्कि विज्ञान की भी बहुत अच्छी समझ रखते थे। उन्होंने ही कहा था कि अगर इस हवा को बाहर निकाल दिया जाए तो जीवधारियों का दम घुट जाएगा। इसके बाद 1774 में जोसेफ प्रिस्टेले नाम के एक शख्स ने उस तत्व को खोज निकाला जिसे आज हम ऑक्सीजन के नाम से जानते हैं। ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में 21% है और जो पेड़ पौधे हैं वो इसका बैलेंस बनाए रखते हैं। इन पेड़ पौधों की सिंपल सी प्रक्रिया होती है, ऑक्सीजन छोड़ना और कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करना यानी ग्रहण करना। जिस तरह किसान हमारे अन्नदाता होते हैं, कुछ उसी तरह पेड़ पौधे भी हमारे जीवन दाता हैं। ये तो हुई साधारण सी बात जो आप और हम सब जानते हैं। लेकिन आपने अक्सर ये भी सुना होगा कि पेड़ पौधे रात में ऑक्सीजन न छोड़कर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन कुछ पेड़ ऐसे भी हैं जो ऐसा बिल्कुल नहीं करते। आज के ज्ञान ध्यान में हम यही जानेंगे कि कौन से हैं वो पेड़ और इस दावे में आखिर कितनी सच्चाई है, साथ ही इन पेड़ों से जुड़ी कुछ रोचक बातें। नमस्कार, मैं हूं साक्षी। सबसे पहले बात करेंगे पीपल के पेड़ की, जिसे हम हिंदू धर्म में काफी पवित्र और पूजनीय मानते हैं। हमारे हिंदू शास्त्रों में तो ये तक बताया गया है कि जब सभी दैत्यों और राक्षसों ने देवी देवताओं पर बहुत जुल्म किए थे और उन्हें स्वर्ग छोड़ने तक के लिए मजबूर कर दिया था, तब सभी देवी देवताओं ने इस पीपल के पेड़ के नीचे ही शरण ली थी। जी हाँ, पीपल का पेड़ उन एक पेड़ों में से है जो रात में भी कार्बन डाइऑक्साइड का शोषण करते हैं। ये पेड़ रात में अपना स्टोमेटा खोल लेता है और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड बटोरने का काम करता है और उसे मैलेट नामक एक केमिकल बनाकर अपने अंदर स्टोर कर लेता है, ताकि जब सुबह हो और सूरज चमके, जब इन्हें प्रकाश मिले तो वो प्रकाश संश्लेषण में सीधे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की जगह स्टोर्ड मैलेट का प्रयोग कर सके। प्रकाश संश्लेषण, इसे अंग्रेजी में फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ये नाम सुनते ही आप सबको स्कूल की साइंस की किताबें जरूर याद आ गई होंगी, है ना? तो उस किताब का एक छोटा सा टॉपिक आपको रिवाइज करा देते हैं, जो है फोटोसिंथेसिस। ये एक केमिकल प्रोसेस होती है जो प्रकृति में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को जैविक यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड में बदलती है। खासतौर से धूप से ऊर्जा लेकर इसे चीनी बनाती है। ये प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का इस्तेमाल करती है और ऑक्सीजन को छोड़ती है, जो अधिकतर जीवधारियों की प्राणवायु है, यानी इनका भोजन समझ लीजिए। इससे ये तो साफ जाहिर हो रहा है कि पीपल का पेड़ रात में ऑक्सीजन तो नहीं छोड़ता, मगर उससे बेहतर ये दूसरा काम करता है, और वो है कार्बन डाइऑक्साइड को खुद के अंदर इकट्ठा करना, जो कि हर आम पेड़ नहीं करते। लेकिन कुछ और ऐसे पेड़ भी हैं जो बिल्कुल पीपल की तरह ही काम करते हैं, और उनमें से एक है नीम का पेड़, जिसे हमारे वेदों में सर्व रोग निर्वाणी का नाम दिया गया है, जिसका मतलब है हर रोगों को ठीक करने वाला। ये पेड़ सिर्फ हवा को शुद्ध ही नहीं करता, बल्कि इस पेड़ का जड़ से लेकर तना तक हमारे लिए बहुत लाभकारी है। जैसे अगर आप खाना बनाते बनाते कभी जल गए तो तुरंत उस जगह पर नीम की पत्तियों को पीस कर लगा लें। इसमें मौजूद एंटीसेप्टिक गुण घाव को ज्यादा बढ़ने नहीं देते और उसे रोक लेते हैं। यहाँ तक कि हमारे आयुर्वेद में बनने वाली दवाइयाँ 75% नीम का ही उपयोग करती है। और क्या आप जानते हैं कि नीम की वृक्ष की पत्तियों में डायबिटीज को कम करने के गुण भी होते हैं। ऐसे कई गुणों से भरा एक नीम का पेड़, जिसे लगाने से हमारे आसपास की हवा तो साफ होती ही है, साथ ही साथ और भी कई काम आसान हो जाते हैं। ये तो थी कुछ अद्भुत पेड़ों की बात। लेकिन इस कड़ी में एक छोटा सा पौधा भी शामिल है, जो है तुलसी का, जो कि रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेकर उसे मैलेट बनाकर आगे फोटोसिंथेसिस के लिए इस्तेमाल करता है, जैसे कि हमारे ये दो पेड़ थे।
वैसे हमारी भारतीय संस्कृति में तुलसी को सिर्फ एक पौधा ही नहीं माना जाता, बल्कि इसकी पूजा भी की जाती है। इसी वजह से इसका छोटा सा पौधा सबके घरों में मिल जाता है। इस पौधे के बारे में आयुर्वेद के सबसे पुराने ग्रंथ चरक में भी बताया गया है कि तुलसी ना सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखती है, बल्कि शरीर की कई बीमारियों को जड़ से खत्म भी करती है। कोरोना वायरस के समय में ये तुलसी की पत्तियों की काफी पूछ है। इसकी पत्तियां एंटीबायोटिक का काम करती हैं और किसी भी बीमारी से लड़ने की क्षमता भी बढ़ा देती है। सर्दी हो या जुकाम, बुखार हो या खांसी, इसकी पत्तियों का सेवन करने से काफी आराम मिलता है। वैसे तुलसी के अनेकों और भी गुण हैं जिस पर हम कभी और बात करेंगे, लेकिन आज के लिए ये तो स्पष्ट है कि रात में कोई भी ऐसा पेड़ नहीं है जो ऑक्सीजन छोड़ता है, मगर कार्बन डाइऑक्साइड को जरूर अपने अंदर स्टोर करता है। और उन कुछ पेड़ों के बारे में हमने आपको आज बताया। आगे भी ऐसे ही और ज्ञान की बातें लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो।